दोस्तों, आज मैं आपको नियोनेटल जॉइंटिस अर्थात शिशुओं में होने वाले पीलिया के बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर मोरेश्वर आर्काइव में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नियोनेटल जॉइंटिस मतलब शिशुओं में होने वाले पीलिया। यह एक सामान्य बीमारी होती है। इसमें शिशु के त्वचा और शिशु की आंखें जो होती है उसका सफ़ेद भाग अर्थात स्क्लेरा जो होता है वह पीले वर्ण का हो जाता है, अर्थात पीले कलर का हो जाता है। इसके होने का मुख्य कारण है कि जो शिशु जन्म लेता है उसमें लाल रक्त कणिकाओं की संख्याओं की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितने कि भ्रूण में होने वाले शिशु में या गर्भावस्था में होने वाले शिशु में लाल रक्त कणिकाओं की जरूरत होती है। इस वजह से लाल रक्त कणिका तीव्र गति से टूटने लगती है और बिलिरुबिन का शरीर में निर्माण होता है और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और शिशु का यकृत इतना परिपक्व नहीं होता है कि इतने बिलिरुबिन को वह संभाल सके। ऐसी अवस्था में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ते जाता है। यह जब हो जाता है तो इसके लक्षणों में हम देखते हैं तो शरीर की त्वचा का पीला दिखाई देना, आंखों का पीला दिखाई देना, बच्चे का सुस्त होना, बच्चे का रोना तथा बच्चे का प्रॉपरली फीडिंग नहीं कर पाना या किसी प्रकार के संक्रमण का होना, यह सभी लक्षण आपको देखने में मिल सकते हैं। यह दिखाई कब देता है इसके विषय में हम देखते हैं तो यह दो प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। जब फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है तो वह 24 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद में दिखाई देता है। जो बच्चे प्री टर्म बेबी होते हैं अर्थात जो 37 वीक के पहले जन्म ले लेते हैं अर्थात समय के पहले जन्म लेने वाले बच्चों में यह 24 घंटे के बाद दिखाई देता है, किंतु जिन बच्चों में यह 72 आवर्स में दिखाई देता है वो बेबी जो पूरे 9 माह में जन्म लेते हैं उनमें यह 72 आवर्स में दिखाई देता है और यह 7 दिनों में उनमें ठीक होने की संभावना होती है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है यह 24 घंटे के अंदर दिखाई देने वाला जॉइंटिस होता है। 24 घंटे में यह अपीयर्स हो जाता है तथा इसकी चिकित्सा या तो संक्रमण की वजह से हो सकता है या कोई विशेष कॉम्प्लिकेटेड कारण हो सकते हैं, इसकी गहन चिकित्सा की जाती है। अब यह देखते हैं हम कि जो नियोनेटल जॉइंटिस है अर्थात शिशुओं में होने वाला पीलिया है यह घातक भी हो सकता है। वैसे तो यह सामान्य रूप से देखें तो यह घातक होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि 80% प्री टर्म बेबी में अर्थात जो बच्चे जल्दी जन्म ले लेते हैं 37 वीक के पहले उनमें यह होता है तथा जो 9 माह पूर्ण होने के बाद जन्म लेते हैं उनमें 60% शिशुओं में यह होता है। फिर भी यदि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसी स्थिति में यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन में पहुंचकर यह या तो कन्वर्जन जैसे या फेशियल पैरालिसिस जैसे लक्षणों को उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप चिकित्सक से परामर्श लेकर बिलिरुबिन का उच्च स्तर होने पर पूरा ट्रीटमेंट लें तो यह समस्याएं नहीं बनेगी। कुछ शिशु ऐसे होते हैं जिनमें बिलिरुबिन का स्तर बढ़ा होने की वजह से वह ज़्यादा जल्दी और घातक हो सकता है उनके लिए। तो ऐसे शिशु जो जल्दी जन्म लेते हैं या फिर ऐसे शिशु जो बराबर से फीडिंग नहीं करते हैं या जिनकी माताएं उन्हें प्रॉपर से फीडिंग नहीं कराती है, ऐसे शिशुओं में यह अधिक होने की संभावना होती है। या G6PD डेफिशिएंसी वाले शिशुओं में यह कोई प्रकार का संक्रमण है या माता या शिशु के रक्त समूह का अलग अलग होना, इस प्रकार के यदि कारण मिलते हैं तो वह शिशु के लिए अधिक जोखिम कारक हो सकता है। यदि शिशु को पीलिया हो गया है तो सबसे पहले माँ को फीडिंग करानी चाहिए ताकि शिशु को डिहाइड्रेशन ना हो और शिशु को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो उसको रीएडमिशन कराना चाहिए। धूप दिखाने का विशेष ज़्यादा महत्व इसमें नहीं होता है, फिर भी यदि धूप में जो नीली किरणें होती है उससे कुछ फ़ायदा अवश्य पड़ता है तो सुबह की प्रातःकाल की धूप दिखाते हैं तो उससे विटामिन डी का फायदा पड़ता है और बिलिरुबिन के लेवल में थोड़ा अंतर पाया जाता है। पर इसके लिए फोटोथेरेपी में जो नीली लाइट का प्रयोग किया जाता है इससे ही विशेष ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए डायग्नोसिस में देखते हैं हम तो निदान इसका जो होता है बिलिरुबिन का स्तर बढ़ा हुआ मिलता है, CBC की जांच की जाती है, ESR जांच की जाती है, इससे संक्रमण देखा जाता है तथा
इसमें बिलिरुबिन का लेवल 5 mg/dl से अधिक पाया जाता है। ऐसी अवस्था में या क्रेमर इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। यदि शिशु का जो चेहरा है वह पीला पड़ गया है तो 5 mg/dl की मात्रा बिलिरुबिन की ऐसी अनुमान लगाई जाती है। या छाती पीली हो गई है तो 10 mg/ml, और यदि पेट और जांघें उसकी पीली पड़ गई है तो 12 mg/ml की मात्रा होती है। तथा यदि हाथ और पैर पीले हो गए हैं तो 15 mg की मात्रा मानी जाती है। और यदि हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे भी पीले हो गए हैं तो उसे हम 15 mg/dl की मात्रा से मानते हैं। इसके लिए मेडिसिन ट्रीटमेंट चिकित्सक ही करेंगे, और यदि इसमें आवश्यक होता है तो फोटोथेरेपी का विशेष महत्व होता है। फोटोथेरेपी एक ऐसी मशीन होती है जिसमें ब्लू लाइट से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। या इसमें सिंगल लाइट हो सकता है या डबल लाइट हो सकते हैं। दो प्रकार के लाइट भी इसमें, दो लाइट भी कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं जब बिलिरुबिन का स्तर बढ़ा हुआ होता है। इसकी खोज इंग्लैंड में लगभग 10 साल रिसर्च करने के पश्चात यह बन पाई थी। इससे 100% ठीक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए यह बहुत अच्छी टेक्निक है। इससे शिशुओं को बहुत लाभ होता है और पीलिया इससे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक जो इस्तेमाल होती है, इसमें शिशु के 10 ml ब्लड को निकाला जाता है और 10 ml ब्लड को इसमें इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से भी यह ट्रीटमेंट किया जाता है। आप सबसे पहली आवश्यकता है, आपका कर्तव्य होता है कि यदि आप शिशु को पीलापन देखते हैं या पीलिया के लक्षण देखते हैं तो शिशु की जांच कराएं और तुरंत ही चिकित्सालय में पहुंचें और पूरा ट्रीटमेंट लें। आज के लिए इतना ही।